नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कपिलकांत, ब्रीथ फ्री एजुकेटर फुल टाइम अलवर से। हमने लास्ट टाइम बात की थी सीओपीडी पेशेंट्स को क्या क्या बीमारी होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार से इनका निदान किया जाता है। आज हम चाइल्ड अस्थमा के बारे में बात करेंगे कि बच्चों में अस्थमा का कैसा स्वरूप होता है, क्या बीमारी होती है और किस प्रकार से ये बीमारी बड़ी अस्थमा में कन्वर्ट होती है। बच्चों में खांसी की बीमारी होती है। लगातार खांसी होने की वजह से निमोनिया बिगड़ जाता है। निमोनिया बिगड़ने के कारण उनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये फेफड़ों में परेशानी उत्पन्न करती है, सांस लेने में कठिनाई बना देती है। बचपन में जैसे लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं जिसमें लाखों बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। अस्थमा के फेफड़ों में होता क्या क्या है ये बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। फेफड़ों में एक छोटी श्वसन नलिकाएं होती है जिनमें हवा अंदर और बाहर की तरफ आते जाते रहती है। बच्चे को यदि अस्थमा है तो श्वसन नलिकाएं सक्रिय हो जाएंगी और बच्चे को सांस लेना कठिन हो जाता है। इसके निम्न प्रकार के कुछ एलर्जेंस होते हैं जैसे परागकण, धूलकण, पालतू जीव के रोए और मैल वगैरह का संपर्क। इनके कारण ये उत्प्रेरक होते हैं जिनसे अस्थमा बनता है। पर्यावरणीय कारक होते हैं जिसे प्रदूषण और धुआं हो सकता है। फेफड़ों का संक्रमण और वायरस के कारण अस्थमा हो सकता है। बच्चों में जो लक्षण दिखाई देते हैं अस्थमा में उनके बारे में बात करेंगे, जैसे लगातार खांसी आना जो संक्रमण के साथ में बिगड़ती जाती है, रात के समय अत्यधिक आती है, व्यायाम और ठंडी हवा से उत्प्रेरित होती है। उसके अलावा श्वसन संबंधी समस्या जैसे सांस फूलता है, तेज श्वसन होती है और बच्चे हाँफने लग जाते हैं। छाती में जकड़न हो जाती है, छाती में तकलीफ होती है जो शारीरिक गतिविधियों के दौरान बढ़ सकती है। सांस गड़गड़ाता है। बच्चा जब भी सांस लेता है तो सीने में सीटी की जैसी आवाज़ सुनने को मिलती है। इन दवाओं के लिए उपकरण क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से इनकी दवाई दी जाती हैं। इनहेलर्स का उपयोग हम अस्थमा को कंट्रोल करने में या ख़त्म करने में किया जाता है। अस्थमा के लिए इनहेलर क्यों ज़रूरी है? दवा एक तो सीधे फेफड़ों में जाती है और इनहेलर्स की कभी आदत नहीं पड़ती, बेहतर ढंग से सहन किया जा सकता है, तुरंत असर करता है। छोटी खुराकों की ज़रूरत होती है जैसे कि टैबलेट्स में हम मिलीग्राम्स में डोज लेते हैं, लेकिन इनहेलर्स में माइक्रोग्राम में डोज होती है जिसे हमें साइड इफ़ेक्ट का सामना कम करना पड़ता है। अस्थमा के लिए दो प्रकार की दवाएं होती हैं जैसे मेंटेनेंस और रिलीवर। मेंटेनेंस लंबे समय तक के लिए होती है जो भविष्य में आने वाले दौरों को ख़त्म करने के लिए काम में ली जाती है। श्वसन मार्ग का सूजन कम करती है। रिलीवर दवाएं जल्द से श्वसन मार्गों को चौड़ा करती है और आपातकालीन स्थितियों में इनका यूज किया जाता है। अपने बच्चों को अस्थमा का कैसे मापना चाहिए और कैसे निगरानी करनी चाहिए उसके बारे में हम बताएंगे। अस्थमा के मापने के लिए और इसकी निगरानी के लिए एक BOM आता है। BOM होता है ब्रीदोमीटर। ब्रीदोमीटर इस प्रकार से ब्रीदोमीटर होता है जिसे हम अपने बच्चों के अस्थमा को माप सकते हैं और इसकी निगरानी कर सकते हैं। ये एक पीक फ्लोमीटर होता है जिसका उपयोग फेफड़ों की शक्ति मापने के लिए किया जाता है। आपके बच्चे को उपकरण के माउथपीस में फूंक मारना होता है जिससे कि हाईएस्ट रीडिंग को नोट करके हम अस्थमा की जो वो क्रियाएं होती हैं उनको निगरान कर सकते हैं। अपने बच्चे के अस्थमा के दौरों को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जीवन शैली में तालमेल होना जरूरी है। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पौष्टिक आहार देना चाहिए। सूजन को न्यूनतम करने में मदद करता है। दवाएं सुनिश्चित करनी है कि बच्चा नियमित रूप से दवाई ले और डॉक्टर के अनुसार ही दवाई ले। नियमित रूप से निगरानी करने के लिए डॉक्टर से फॉलोअप लेना ज़रूरी होता है। आप फॉलोअप लेते रहते हैं तो बच्चे की बीमारी का निगरानी रहती है। आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।